ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। क्या कहने। एक शेर पढ़ता हूँ। कुर्सी डाली तेरी तख्ते शहे जीला के हुजूर। तख्त है उधर कुर्सी है, एक तख्ते पर एक ही बैठता है, याद रहे। क्या कहने। कुर्सी डाली तेरी तख्ते शहे जीला के हुजूर, रब ने ऊंचा किया इस तरह से पाया तेरा। क्या कहने। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा। फिर फरमाते हैं तेरी जात अजब, बहरे हकीकत प्यारे। है तेरी है जात। तेरी जात अजब बहरे हकीकत प्यारे, किसी तैराक ने पाया न किनारा क्या तेरा। कहने। किसी तैराक ने पाया न किनारा तेरा। बहुत ही मुश्किल बातें नहीं, आसान बातें करता हूँ तो लोग इस हवाले से कभी कभी मशकूक होते हैं। हुज़ूर गौस पाक की सीरत में अल्लाह का फजल है, ऐसी कभी कोई बात मैंने अपनी जबान से नहीं कही जिसकी दलील और जिसके शवाहिद मेरे पास ना हो। ठीक, मैं इख्तलाफात में नहीं पढ़ता। थोड़ी सी जिंदगी है, आइए मोहब्बतों में गुजारें। कुरान शरीफ का ये मुबारक कौल नूर शरीफ है, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह ने इरशाद फरमाया बेशक मेरे नजदीक, यानी अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन अगर कोई है तो इस्लाम है। एक आदमी बोले बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन इस्लाम। एक आदमी की आवाज बुलंद हो, सबसे बेहतर दीन इस्लाम। इस्लाम है। वो इस्लाम जिसकी उम्र 1500 साल के आसपास हुई। जाहिरी तौर पर सबसे छोटी उम्र का ये मजहब है। ईसाईइज्म उससे पहले का है, 500-600 साल पहले का है। यहूदीइज्म उससे पहले का है। बौद्धिज्म उससे पहले के हैं। जैनिस्ट ये उससे पहले का है। कम्युनिस्ट जहन के लोग तो तकरीबन 3500 से ऊपर के हैं। समझ रहे हैं? बुत परस्ती नूह अलैहिस्सलाम के दौर में तो ये आज से लेकर के उनका जो दौर गुजरा है तकरीबन 4000 साल का, तब से ये लोग हजर परस्त लोग हो गए। और कुछ लोग आहिस्ता आहिस्ता कहीं शजर परस्त, कहीं शम्स परस्त, कहीं अर्ज परस्त, कहीं फलक परस्त हुए, मजूसी आतिश परस्त हुए, वगैरह वगैरह। लेकिन इन तमाम तर अदियान बातिल की मौजूदगी में सबसे छोटी उम्र का मजहब अगर कोई है तो मजहब इस्लाम है। लेकिन इसकी रसाई देखें, 193 कंट्रीज हैं और जिनमें से 4000 से ज्यादा जबानें बोली जाती हैं। 7 बर्रे आजम हैं, 800 करोड़ लोग यानी मिनिमम 8 अरब लोग जमीन पर पाए जाते हैं। अल्लामा हशमती साहब कहते हैं मैंने 25 घंटे फ्लाइट का सफर किया और मैं दुनिया के आखिरी किनारे पर गया जिसे फिजी कहते हैं। 3 स्टेप में मैंने सफर किया, वहां पर पहुंचा। जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने इशा की नमाज पढ़ी, नमाज के बाद होटल पे सो गया। सुबह फजर की नमाज में उठा, नमाज के बाद मैंने सोचा देखे दुनिया जहां एंड है, खत्म है, फिजी के उस किनारे पर जहां से दुनिया खत्म है, देखें कैसा महसूस होता है, मनाजिर कुदरत कैसे है। तो अल्लामा साहब फरमाते हैं जैसे मैंने खिड़की का पर्दा खोला, करीब की मस्जिद से आवाज आ रही थी, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। क्या कहने। बस मेरे दिल में आवाज आई, कहाँ खोले हैं गेसु यार ने खुशबू खुशबू कहाँ कहाँ तक है। तक है। अब 1500 साल में इतनी छोटी सी उम्र में इतनी दूर ट्रेवलिंग करने वाला मजहब किस बेस पर? तीरंदाजी की बुनियाद पर, शोला जनी की बुनियाद पर। क्या कहने। बताएं आप, खतीब शोला वार कहा जाता है, मतलब ये जिस तरह जाएंगे आग लगा के वापस आएंगे। भाई ये तो मोहब्बतों का मजहब है। हाँ, जरा सोचो कि ये दीन फैला कैसे है। अल्लाह। मैं एक सवाल करता हूँ, गैर मुनकसिम हिंदुस्तान में 1.5 अरब मुसलमान बनाम पाए जाते हैं। हिंदुस्तान पड़ोसी मुल्क, चाइना का हिस्सा, भूटान इसमें शामिल कर लो तो तकरीबन 150 करोड़ लोग बनाम मुसलमान पाए जाते हैं। मेरा सवाल है चुपके से, कभी इस मुल्क में हिंदुस्तान में हुजूर आए? एक आदमी बोले, ऊंची बोले भाई। कभी सिद्दीक उमर आए? कभी उस्मानो अली आए? हसनैन करीमैन आए? 12 इमाम किराम में कोई आया? इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकिर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काजिम, इमाम अली रजा, इमाम जवाद तकी, इमाम अली नकी, इमाम हसन अस्करी कभी हिंदुस्तान आए? ऊंची बोलो भाई। फिर ये दीन कैसे फैला? सोचो कैसे फैला? तो आपका जवाब होगा ये देन है गरीब नवाज की, ये देन है अजमेर के सुल्तान की, ये कुर्बानियां हैं सरकार गाजी पाक की, ये मोहब्बतों की मसनद पर बैठने वाले सरकार वारिस पाक की बारगाह की विरासत की खुशबू है जो फैली हुई है। ये देन है बरेली शरीफ के ताजदार इमाम अहले सुन्नत की, ये फजल है मार्रा शरीफ और बिलग्राम शरीफ के बड़ी सरकार का, ये करम है सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी का, मखदूम शेख शरफुद्दीन या मुनीरी का, ये फैज है सरकार नूर आलम पनवा शरीफ, कुतुब आलम पनवा शरीफ, ख्वाजा मखदूम अखी सराज जैसे बुजुर्गों का, ये गौसे बंगाला का फैज है
सरकार अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह तआला अलैह का फैज़ है। खानकाह जहांगीरिया हो, मुनिमिया हो, खानकाह अबुल उलाइया हो, चिश्तिया हो, नक्शबंदियत हो, सोहरवर्दियत हो, ये फैज़ है जो पूरे हिंदुस्तान में दीन फैला है। यहाँ तो कभी हुजूर नहीं आए, इन बुजुर्गों ने दीन कैसे फैलाया। बैठे रहिएगा, थोड़ी सी गुफ्तगू करता हूँ, जरा जल्दी बोले ये जलसा किसके नाम से मंसूब है। मंसूब तो समझ लेंगे ना भाई, यही डर था इसलिए मैंने गुफ्तगू शुरू की। लफ्ज मंसूब से हमें जो है गुरेज है, पता नहीं इसके माने क्या होता है। ये जलसा किसके नाम से जुड़ा हुआ है? ख्वाजा गरीब नवाज। हाथ उठा के बोले किसके नाम से? ख्वाजा गरीब नवाज मुइनुद्दीन हसन संजर। क्या कहने? हसन संजर, मैं संजर गया हूँ ईरान में, कई मरतबे गया हूँ, जहाँ ख्वाजा साहब पैदा हुए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल क्या आलमीन, कहने? पूरा ईरान घूमा हूँ, कई की मरतबे गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो जूतियां उतरी ना उलमाए किराम की शुरा के, ये जूतियां इनके गर्दो गुबार का फैज है। मैंने अपनी शोहरत उलमाए किराम के फटे हुए लिबास पर तनकीद करके नहीं कमाई। खुदा की कसम, मुझे अल्लाह का शुक्र है कि इनकी कलील तनख्वाहों पर जो गुजारा करने की जो मुबारक सोच है, मुझे उससे मोहब्बत है, रग़बत है। क्या कहने? तलबा किराम से मुझे बेपनाह मोहब्बत रही शुरू से अब तक। सुनिए आप, इस हिंदुस्तान में हुजूर गरीब नवाज आए, दीन फैलाया। कैसे फैलाया? उससे पहले भी दीन आया था। दीन के फैलने का सबब, बेस, रीजन क्या था? सुनिएगा। इसी हिंदुस्तान में जिसको कुरान कहता है सबसे बेहतर दीन इस्लाम है, कैसे फैला? आज तो हम गोश्त खा के हड्डियां दूसरों के दरवाजे पर फेंक देते हैं। सादात किराम के सामने हम यूं तम तराक से बैठते हैं, लगता है कि हमें मरना ही नहीं है और हमें इस बेदबी की सजा नहीं मिलने वाली। कोई बूढ़ा नमाजी मस्जिद के करीब से गुजरा तो उसकी लाठियां गायब करते हैं। बूढ़ी औरतों के फटे हुए दुपट्टे का मजाक उड़ाते हैं। गरीब बेवा औरत अगर निकाब में हो ना तो उसके जिस्म पर हवस की नजर डालते हैं। ये कैसा आपके पास इस्लाम है? ये तो खुद साख्ता है। वो इस्लाम ढूंढो कहाँ है जो गरीब नवाज लाए, क्या कहने? जो सरकार तमीम अंसारी और मालिक बिन दीनार लाए थे। मैं गुजारिश करूंगा बोलना नहीं और कुछ भी नहीं करना है। कुछ देने की ख्वाहिश हो तो पैरों की मिट्टी दीजिएगा और मेरी कब्र में काम आए। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यहाँ नहीं आना चाहता था, इसलिए नहीं कि भाई वो मैं जलसों में तो झाड़ू लगाता हूँ। मैंने कहा एक दिन बाकी है, मुझे घर पे रहने दो, सफर मुझसे न कराओ। मैं एक दिन अपने घर पे जिंदा रहना चाहता हूँ। एक दिन मेरी खैरियत से रात गुजर जाए, मैं बगदाद शरीफ जाना चाहता हूँ। और ट्रेवलिंग न करवाओ मुझसे। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ कोई मामला पेश आए और मैं बगदाद शरीफ न जा पाऊँ। मेरी जिंदगी, मेरा ईमान, मेरा ईकान गौस पाक है। मैं रोज दुआ करता हूँ, काश बगदाद में घर अपना बनाते जाते, देखते आपके दरबार को आते जाते। ये मैंने इन्हीं बुजुर्गों से सीखा है। बस दुआ करें एक दिन मुझे अल्लाह और जिंदा रखे और उसके बाद फिर मैं बुलाऊंगा, ऐसे में अजल तू कहाँ जाके मर गई।